लक्ष्मण का सारांश। तुमुलखंड काव्य के नायक लक्ष्मण का सारांश लिखिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तुमुलखंड काव्य के नायक का सारांश लिखिए और तुमुलखंड काव्य के नायक लक्ष्मण का चरित्र चित्रण लिखिए। सारांश और चरित्र चित्रण दोनों अलग होते हैं, तो आप इसको वीडियो स्किप किए बिना देखें। इसमें इसका चरित्र चित्रण की वीडियो भी बनी हुई और सारांश की भी, और आप इसको समझिए ताकि आपको इसको रटना ना पड़े। पहले इसमें लिखना है, श्री श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित तुमुलखंड काव्य का कथानांक पौराणिक आधार पर है, जिसमें मेघनाद लक्ष्मण के युद्ध का वर्णन है। इसमें 15 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये नहीं है कि आपका लक्ष्मण का चरित्र चित्रण ही आए, ये सारांश अलग होता है और चरित्र चित्रण दोनों अलग होते हैं। ओके, तो पहले आपको ये लिखना है। उसके बाद फर्स्ट है ईश स्तवन। 15 वर्गों में विभाजित किया गया है ना, तो फर्स्ट है ईश स्तवन। इसमें कवि ने मंगल आचरण के रूप में कवि ने ईश्वर की निराकार निर्गुण एवं सर्वशक्तिमान पर प्रकाश डाला गया है। सेकंड है दशरथ पुत्रों का जन्म एवं बाल्यकाल। इसमें जो दशरथ के पुत्र होते हैं उनके बारे में बताया गया है। इसमें कवि ने दशरथ के चारों पुत्र का वर्णन किया है। राजा दशरथ के 4 पुत्र का जन्म हुआ है। राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न पैदा हुए हैं। इन चारों भाइयों में बहुत प्रेम था। राम व लक्ष्मण राक्षसों का वध करने के लिए ही पैदा हुए थे। ये 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न। तो इसमें राम और जो लक्ष्मण थे वो ज़्यादा वीर थे। राम व लक्ष्मण, ये गलत लिखा है, राक्षसों का वध करने के लिए ही पैदा हुए थे। आप वीडियो स्किप किए बिना देखें और इसको समझिए। यदि आप इसको समझ ले गए तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको ओनली इसमें इनकी हेडिंगें याद करनी है और जो इसकी थ्योरी लिखी है इसको आपको समझना है, तो आपको ये ज़्यादा भारी भी नहीं पड़ेगा। और इस पर हर वीडियोज़ अपलोड है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ की। यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थर्ड है इसमें मकराश वध। इसमें मकराश का वध और रावण द्वारा मेघनाद की शौर्य गाथा वर्णित है। कि रावण जो होता है, रावण का पुत्र होता है मेघनाद, तो वो उसकी तारीफ करता है। शौर्य गाथा कहते हैं तारीफ करना। राम से संग्राम में मकराश मारा गया था। इसमें रावण बहुत भयभीत एवं चिंतित हो जाता है। फिर उसे मेघनाद का स्मरण हो जाता है कि मेघनाद भी लक्ष्मण की तरह वीर व पराक्रमी है। फिर इसकी 4 हेडिंग है, रावण का आदेश। इसमें रावण मेघनाद को आदेश देता है और मकराश की मृत्यु का बदला लेने का आदेश देता है। राम से मकराश मारा जाता है एक युद्ध में, तो रावण जो होता है वो मेघनाद से कहता है कि हमें मकराश की जो मृत्यु हुई है उसका बदला लेना चाहिए। तो बदला लेने का आदेश देता है तथा मेघनाद की शौर्य का वर्णन करता है, मतलब उसकी तारीफ करता है। रावण बड़ी कठिनता से मेघनाद के सम्मुख अपनी बात प्रकट करता है। रावण जो होता है वो मेघनाद के सामने अपनी बात नहीं रख पाता, तो वो बड़ी कठिनाई से उसके सामने अपनी बात रखता है, प्रकट करने को कहते हैं बात रखता है, और कहता है, हे पुत्र, राम से बदला ना लेना हमारी कायरता है, मतलब हम डर रहे हैं। अतः तुम युद्ध में लक्ष्मण को मौत के घाट उतार दो, या ये भी कह सकती है, लिख सकते हैं आप कि मौत की गोद सुला दो, और वानर सेना को बाड़ों से बींध दो। वानर सेना जो राम थे उनके साथ हमेशा उसकी बंदरों की सेना रहती थी। वानर कहते हैं बंदरों को। तो रावण कहता है मेघनाद से कि तुम उन वानरों को बाड़ों से बीन दो। 6 हेडिंग है इसकी, मेघनाद की प्रतिज्ञा। यहाँ मेघनाद प्रतिज्ञा करता है। आपको मोस्टली इनकी हेडिंगें ज़्यादा याद करनी होगी और इसकी थ्योरी आप खुद बना के लिख देंगे। जब हेडिंग याद होगी तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या क्या हुआ था। मेघनाद प्रतिज्ञा में क्या हुआ था, मेघनाद युद्ध में विजय होने की प्रतिज्ञा करता है। उसके गर्जन से पूरी शीश महल हिल उठता है। वह प्रतिज्ञा लेता हुआ रावण से कहता है कि हे पिता, आप किसी प्रकार का शोक न करें। शोक मतलब दुख ना करें। यदि मैं आपके कष्ट को दूर ना कर सकूं, कष्ट मतलब परेशानी को दूर ना कर सकूं, तो कभी धनुष को हाथ ना लगाऊंगा। यदि मैं युद्ध में विजय न प्राप्त करूं तो कभी युद्ध ना करूंगा। प्रतिज्ञा मतलब जैसे हम कसम खाते हैं, तो ऐसी ये प्रतिज्ञा लिया है इन्होंने कि अगर ये विजय में प्राप्त न हुए तो कभी धनुष को हाथ नहीं लगाएंगे और ना ही कभी युद्ध करेंगे अगर ये नहीं जीते तो। 7 हेडिंग है इसकी, मेघनाद का अभियान। इसमें मेघनाद के प्रस्थान करने का वर्णन है। रावण के सामने जब मेघनाद प्रतिज्ञा करके युद्ध क्षेत्र की ओर चलने लगा तो पूरा देवलोक डर से भयभीत होने लगा।
जब मेघनाद का रथ सजवाया तो पवन कांपने लगा, पवन मतलब हवा कांपने लगा, और रणभूमि जो जमीन थी, भूमि थी, धरती में पहुंचकर सिंह की तरह गरजा। एक शेर की तरह जब गया तो उस शेर की तरह गरजा वहां जाकर। ये क्या था? मेघनाद का अभियान। 7 हेडिंग है ये इसकी। 8 हेडिंग है इसकी, युद्धासन सौमित्र। युद्ध हुआ और सौमित्र मतलब युद्ध के लिए प्रस्तुत लक्ष्मण का चित्रण है। लक्ष्मण भी राम से आज्ञा लेकर युद्ध की तैयारी करता है। मेघनाद भी अपने सम्मुख शत्रु को देखकर युद्ध करने की ठानता है। 9 इसकी हेडिंग है, लक्ष्मण की मूर्छा। मेघनाद ने नर्म स्वभाव से कहा कि तुम्हारी अवस्था देखकर मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। ये बात मेघनाद कहता है लक्ष्मण से कि तुम्हारी मूर्छा देखकर, मतलब तुम इतने मासूम हो देखकर मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। फिर भी मैं अपने से प्रतिज्ञा लेकर आया हूँ कि मैं वहाँ से प्रतिज्ञा कसम लेकर आया हूँ कि मेघनाद युद्ध में सभी शत्रुओं का संहार करूँगा। मेघनाद की ऐसी बात सुनकर लक्ष्मण क्रोधित हो जाता है। क्रोधित मतलब लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आता है जब वो मेघनाद की ऐसी बातें सुनता है। लक्ष्मण के क्रोध वचन सुनकर मेघनाद हंस पड़ता है, और लक्ष्मण क्रोध में कुछ बोलता है तो लक्ष्मण के क्रोध वचन सुनकर मेघनाद हंस पड़ता है। तब लक्ष्मण को क्रोध अग्नि में मानो घी पड़ गए हो। जैसे कहते हैं ना, घी में आग डालना, बढ़ा चढ़ाकर बात करना, और जैसे कोई गुस्सा होता है तो और गुस्सा दिलाना, ऐसी इसको शुद्ध हिंदी में कह रहा है। तब लक्ष्मण को क्रोध अग्नि में मानो घी पड़ गया हो। लक्ष्मण मेघनाद में भयंकर युद्ध होने लगता है। मेघनाद ने लक्ष्मण पर शक्ति बाण का प्रयोग कर देता है, जिससे लक्ष्मण मूर्छित होकर धरती पर गिर जाता है। शक्ति बाण जो होता है बहुत हेवी, मतलब भारी शक्ति बाण होता है वो, और उससे लक्ष्मण को मूर्छित कर देता है मेघनाद। 10 है इसकी, हनुमान द्वारा उपदेश। हनुमान दुखी वानरों को समझाने का उपदेश देते हैं। उपदेश है, समझाने का उपदेश है इसमें। लक्ष्मण के शक्ति बाण व मूर्छित हो जाने पर वानर सेना चिंता में व बहुत व्याकुल थी। दूसरी ओर कुटी में बैठे राम, कुटी मतलब चारपाई में बैठे राम का मन उदास था। उसी समय कुछ अपशकुन होने लगा, जिससे राम का मन चिंतित होने लगा। अपशकुन हो गया जिससे राम बहुत चिंतित हुए, बहुत परेशान हुए। इसकी 11 हेडिंग है, उन्नयन राम। इसमें राम की व्याकुलता का चित्रण है। कुटिया पर बैठे, कुटिया मतलब मैंने आपको बताया था अभी, चारपाई को कहते हैं शुद्ध हिंदी में। कुटिया पर बैठे राम विचार कर रहे हैं कि ना जाने क्यों आज मन इतनी चिंता में है। तभी उसी समय हनुमान सुग्रीव लक्ष्मण को मूर्छित लेकर, मूर्छित मतलब बेहोश लेकर वहां आता देखते हैं। लक्ष्मण को देखकर राम पछाड़ खाकर गिर पड़ते हैं। जब राम देखते हैं कि लक्ष्मण मूर्छित है तो वो पछाड़ खाकर गिर पड़ते हैं। 12 हेडिंग है इसकी, राम विलाप और सौमित्र उपचार। इसमें राम के विलाप और लक्ष्मण के उपचार का वर्णन किया गया है। लक्ष्मण की दशा को देखकर राम विलाप करने लगे कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ। तभी उसी समय वहाँ वेद को बुलाया जाता है, सुशेल वेद। इसमें आपको ध्यान रखना है, वेद का नाम क्या था? सुशेल वेद कहते हैं कि संजीवनी बूटी के बिना चिकित्सा नहीं की जा सकती है। बूटी की पहचान न होने के कारण हनुमान पूरा पर्वत उठा लाते हैं। जब हनुमान से कहते हैं कि बूटी लेकर आ रहा हो, संजीवनी बूटी, तो जब वो पहाड़ पर जाते हैं संजीवनी बूटी लेकर, तो उन्हें पता नहीं रहता है कि संजीवनी बूटी कौन सी है, तो वो पूरा पहाड़ उठाकर ले आते हैं। कौन? हनुमान। आपको इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि हनुमान संजीवनी बूटी कौन लेकर आया था और वेद का नाम क्या था, तो आपको ध्यान रखना है सुशेल वेद कहते हैं कि संजीवनी बूटी के बिना चिकित्सा नहीं की जा सकती है। बूटी की पहचान न होने के कारण हनुमान पूरा पर्वत उठा लेते हैं और संजीवनी बूटी निकालकर वेद लक्ष्मण का उपचार करते हैं। उपचार मतलब इलाज करते हैं। उपचार करते ही लक्ष्मण पुनः मुस्कुराते हुए उठ जाते हैं। 3 है इसकी, विभीषण की मंत्रा। विभीषण का नाम है। इसमें विभीषण द्वारा राम को दिए गए परामर्श का वर्णन है। वह आकर राम को सूचना देता है कि मेघनाद पर्वत पर यज्ञ कर रहा है। यदि यज्ञ पूर्ण हो गया तो मेघनाद युद्ध में विजय हो जाएगा, अतः लक्ष्मण को यज्ञ करते मेघनाद पर आक्रमण कर देना चाहिए। लक्ष्मण राम के चरण छूकर लक्ष्मण ने मेघनाद की प्रतिज्ञा ली। 14 हेडिंग है इसकी, यज्ञ विध्वंस और मेघनाद का वध। इनमें यज्ञ विध्वंस और मेघनाद के वध का वर्णन है। लक्ष्मण ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर मेघनाद पर बाण की वर्षा कर दी, मतलब मेघनाद पर बाण बाण कर दिए सभी ने। लक्ष्मण के प्रहार से मेघनाद पर का रक्त इतना बहा, मेघनाद का पर नहीं लिखा जाएगा,
मेघनाद का रथ इतना बहा कि यज्ञभूमि की आग भी बुझ गई। लक्ष्मण को बाणों की वर्षा देखकर रावण कहता है कि ऐसे छल कपट से विजय प्राप्त करना वीरता के लक्षण नहीं है। यह सुनकर लक्ष्मण का सिर झुक गया, वह रुक गया, परंतु मेघनाद के लक्ष्मण को उकसाने पर लक्ष्मण के तीसरे प्रहार से मेघनाद मारा गया। 14 हेडिंग में जो आएगा यज्ञ विध्वंस और मेघनाद का वध। इसमें मेघनाद की मृत्यु हो जाती है। अगर ये आपका क्वेश्चन भी आए कि मेघनाद की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, कौन सी उसमें थी परिभाषा, तो आप बताना यज्ञ विध्वंस में मेघनाद की मृत्यु हो चुकी थी। फिर 15 है इसका राम की वंदना। इसमें राम की वंदना की गई। मेघनाद के शव को यज्ञ भूमि में ही छोड़कर वानर सेना राम की ओर चले गए। विभीषण द्वारा राम को संदेश दिया कि लक्ष्मण की विजय हुई। लक्ष्मण अपनी प्रशंसा सुनकर राम की वंदना करते हुए कहते हैं कि जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाए वह पूरा जग विजेता हो जाता है। यहाँ तक ये कंप्लीट है और इसमें लक्ष्मण के चरित्र चित्रण की भी वीडियो अपलोड है, आप इसके कमेंट बॉक्स में चेक करें। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। इस पर क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की जाती है। और यदि आपको किसी और वीडियो की चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना।